न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा आज से। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत। 20 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। 6000 केंद्रों पर 20 लाख छात्र परीक्षा देंगे। स्कूल ड्रेस में परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। छात्रों की परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एंट्री होनी है। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना है। साथ ही राजस्थान बोर्ड द्वारा की गई है तमाम तरह की व्यवस्थाएं। परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराना हमेशा से उसको लेकर जो है कवायद नजर भी आती है और प्राथमिकता भी यही रही है कि परीक्षा के अंदर पारदर्शिता बनी रही और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो। राजस्थान बोर्ड के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देती राजस्थान बोर्ड परीक्षा आज से। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत। 12वीं कक्षा के लिए आज मनोविज्ञान विषय की परीक्षा है। 10वीं की अगर बात करें तो अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 20 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। 6000 केंद्रों पर 20 लाख छात्र परीक्षा देंगे। स्कूल ड्रेस में परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी है। छात्रों की परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एंट्री। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना और भी कई तरह की व्यवस्था राजस्थान बोर्ड के द्वारा। तो आज से परीक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत। अगर 12वीं की बात करें तो आज साइकोलॉजी का एग्जाम है और अधिक जानकारी लेंगे। सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, अगर बात करें एग्जाम्स की, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत। 12th का साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, 10th का इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है उसकी परीक्षा यहाँ पर होनी है। किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम? जी, आज 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है और यहाँ अगर 12वीं परीक्षा के लिए बात की जाए तो 12वीं कक्षा के लिए आज मनोविज्ञान का पेपर है और जोधपुर में केवल 9 परीक्षार्थी परीक्षा देने हैं, इसलिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर 10वीं की बात की जाए तो 10वीं के लिए 47,963 परीक्षार्थी वो परीक्षा देंगे। उसके लिए 255 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ अपने रोल नंबर देख रहे हैं। हम कुछ परीक्षार्थी हैं उनसे बात करेंगे। आप किसके पेपर है? इंग्लिश का। इंग्लिश का कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। कहीं कोई मेंटली प्रेशर तो नहीं है? नहीं मेंटली। देखिए, और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका पेपर है। आज आपके कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? इंग्लिश का पेपर है। कैसी तैयारी की है? अच्छी की है। कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं कोई प्रेशर नहीं। देखिए, आज क्योंकि बोर्ड का एग्जाम सभी के लिए कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर वाला होता है, लेकिन जिस तरह से बच्चों का आत्मविश्वास है उसको देखकर लगता है कि उनको कोई प्रेशर नहीं है। कुछ ही देर बाद लगभग 8:30 बजे अंग्रेजी विषय की परीक्षा 10वीं कक्षा के लिए शुरू होगी। परीक्षा केंद्र में इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की जो नकल है उसकी रोकथाम की जा सके, ताकि आधे घंटे पहले जिस तरह से परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है, यहाँ रोल नंबर देखने के बाद सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ अंग्रेजी की परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, कुछ ही देर में जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन आधे घंटे पहले एंट्री यहाँ पर होनी है और अच्छे से चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। अगर बात करें एग्जामिनेशन की, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण एग्जाम 10th और 12th के आज से शुरू हो रही हैं, जिस तरह से आप भी जिक्र करें कि कॉन्फिडेंस और बच्चों की तैयारी बहुत ज्यादा मैटर करती है और वो शायद उनके जो बच्चे हैं जिनसे आप बात कर रहे थे उनके चेहरे पर झलक भी रहा था कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि तैयारी पूरी करके आए हैं। शिव प्रकाश, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अपने आप में एक प्रेशर वाला होता है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा भी बोर्ड की होती है, लेकिन जो 10वीं और 12वीं का जो पेपर होता है एक तरह से करियर की शुरुआत है, वो यही एक नींव है वो मानी जाती है। तो इसलिए बहुत अधिक प्रेशर न केवल बच्चों पर उनके अभिभावकों पर भी होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो अभिभावक हैं वो खुद यहाँ बच्चों को छोड़ने आए हैं, उनको आत्मविश्वास दे रहे हैं कि बेहतर तरीके से आप अपना पेपर दें। और जहाँ की तैयारियों की अगर बात की जाए
तो केवल परीक्षार्थियों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी आवश्यक तैयारी की है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज पहला पेपर है, जीवन की एक नई शुरुआत है, वो बच्चे यहाँ करने वाले हैं। तो अंग्रेजी का पेपर यहाँ होगा 8:30 से लेकर के 11:45 तक जो है वो पेपर की परीक्षा आयोजित होगी और उसके बाद लगातार परीक्षाओं का आयोजन है वो होने वाला है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, कोशिश करिए कुछ और भी स्टूडेंट्स वहां पे नजर आ रही हैं, उनसे भी बात करें कि आज कौन सा एग्जाम है और किस तरह के प्रिपरेशन, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने एग्जामिनेशन को लेकर। जी हम बिल्कुल और भी जो परीक्षार्थी हैं उनसे परीक्षा केंद्र के बाहर है उनसे बात करने के प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अभिभावक भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है आपके आज? इंग्लिश का है। इंग्लिश का। कैसी तैयारी है? बढ़िया। बढ़िया तैयारी है। हाँ। पहले बोर्ड का एग्जाम है तो कहीं प्रेशर रहता है? नहीं, इतना नहीं है, अगर पढ़ के जाओ तो सही है। तो देखिए, अगर बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ के जाएं तो कोई प्रेशर नहीं है। और भी अभिभावक आप यहाँ आए हैं? बच्चे को छोड़ना है, 10th का एग्जाम है उसका आज। अभिभावकों के ऊपर भी प्रेशर रहता है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, तो किस तरह का आपने बच्चों को मोटिवेशन किया है? बच्चों को पूरा पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको जल्दी उठा रहे हैं सुबह और पढ़ाई करा रहे हैं। और बच्चे भी एक्साइटेड है एग्जाम को लेके और तैयारी भी करके आए हैं अच्छी। और सब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो इसके लिए? कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों को बढ़ाते हैं, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते। बच्चा अपने हिसाब से पढ़े, उसको थोड़ा लगना चाहिए कि पढ़ाई के लिए खुद पेपर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, जो अभिभावक है उनका भी ये कहना है कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं, बच्चे खुद एक्साइटेड हैं और उन्हें केवल मोटिवेशन की आवश्यकता है और वही मोटिवेशन यहाँ अभिभावकों की ओर से किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ बच्चों के साथ अभिभावकों की भी आज से परीक्षा शुरू हो रही है, क्योंकि आने वाले जो 10 से 15 दिन होंगे वो अभिभावकों के लिए भी उतने चुनौतीपूर्ण है जितने परीक्षार्थियों के लिए है। तो आज यहाँ बोर्ड की एग्जाम है, वो पहला दिन है और पहले दिन को लेकर के बच्चों में खासा उत्साह है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। जयपुर का रुख करते हैं, सहयोगी डिम्पल हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, उनसे जानकारी लेंगे। डिम्पल, देखिए एग्जामिनेशन की अगर बात करें, 10th 12th की जो स्टूडेंट्स हैं परीक्षा देने पहुंच रही हैं, बोर्ड एग्जाम है और कहते हैं कि करियर की जो शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। जयपुर में किस तरह से बच्चे जो है वो पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर, और क्योंकि आधा घंटे पहले पहुंचने की जो बात है डिम्पल वो सामने आई है, तस्वीरें भी चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए बिल्कुल इंदु, सही कहा आपने, क्योंकि बच्चों के जो करियर की शुरुआत होती है वो भी यहीं से होती है। और बोर्ड परीक्षाएं वो परीक्षाएं होती है जब पूरे वर्ष भर, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं के लिए तो लंबे समय से तैयारी करते हैं और एक के बाद एक भर्तियां आती भी रहती है, लेकिन जब बोर्ड परीक्षाएं बच्चों की परीक्षाएं होती है तो पूरे वर्ष इसका इंतजार किया जाता है। और यही वो इम्तिहान की घड़ी है जो आपके समय पर और हमारे समय पर भी यही वो घड़ी थी जिसको लेकर डर बना रहता था कि जब साल के एंड में बोर्ड परीक्षा आई थी तो उसमें अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देनी है। और देखिए 8:30 बजे के लगभग जो कि पेपर की शुरुआत और 11:15 बजे तक पेपर चलेगा। और कह सकते हैं कि जो जयपुर की न्यू इंडिया एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर जो बोर्ड सेंटर है, और जैसे आधे घंटे पहले का प्रवेश बताया जा रहा था, हालांकि 8 बजे का समय हो गया है, लेकिन बच्चों को एंट्री दी जाती है। भर्तियों की तरह यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं होती है, तो स्कूलों में जब बच्चों की परीक्षाएं होती है तो उसमें इतनी ज्यादा ढील होती है कि बच्चों को एंट्री दे दी जाए, क्योंकि बच्चे हैं, उनका करियर खराब ना हो, ऐसे में उसको लेकर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाती है। और बात अगर नकल की जाए तो नकल जैसी स्थिति कभी भी बोर्ड परीक्षाओं में उत्पन्न होती नहीं है। पेपर लीक की संभावनाएं जरूर रहती हैं, लेकिन कभी भी नकल जैसी स्थिति बच्चों की परीक्षाओं में नहीं उत्पन्न होती है। और जैसे एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उस एडमिट कार्ड में तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर जाना है, साथ में कौन कौन सी चीजें हैं जो परीक्षा केंद्र पर निषेध होगी। और कुल राजस्थान की अगर बात करें तो 20 लाख छात्र हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं और बोर्ड परीक्षा जो दे रहे हैं, और उसी के साथ राजस्थान के 6187 केंद्र ऐसे हैं जिन पर परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और देखिए लगातार बोर्ड की परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। हालांकि जितने भी सेंटर्स है, क्योंकि सेंटर्स बहुत ज्यादा है तो ऐसे में डिवाइडेड है बच्चे, कई बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है किसी भी सेंटर पे। कुछ बच्चों से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कैसी तैयारी है आज पेपर की? बढ़िया है जी। डर नहीं लग रहा? डर तो क्या है, डर लगेगा वैसे तो। अच्छा, कौन सा पेपर आज? इंग्लिश का। तैयारी है इंग्लिश की पूरी? हाँ, काफी अच्छी तैयारी है।
चलिए, बच्चों की तैयारी यहाँ पे पूरी है। और देखिए, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इंदु की, जब रात को भी सोते नहीं है बच्चे और सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ाई किताबें सबके हाथों में यहाँ पर मिलती है। और जब देखते हैं कि जब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो परीक्षा शुरू होने के कम से कम 15 मिनट पहले तक भी अगर वो पढ़ते रहे, जितनी जानकारी ले सकते हैं पुस्तकों से वो भी लेते रहे। और देखिए, खास बात है 7 अप्रैल तक क्योंकि परीक्षाएं चलेगी। वैसे तो परीक्षा प्रभारी है, स्कूल प्रशासन है, पूरी इन चीजों का ध्यान रख रहा है कि किसी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर ना हो, कोई गलती ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड कार्यालय में जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है, 7 अप्रैल तक जो एक्टिव रहेगा उससे पूरी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे है और किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ है, वो बच्चे अंदर नहीं लेके जा सकते। और एडमिट कार्ड में जो बच्चों की यूनिफॉर्म है, स्कूल की यूनिफॉर्म में सेंटर्स अलग अलग आएंगे, लेकिन जो उनकी यूनिफॉर्म है उसी के साथ उनको एडमिट कार्ड के साथ यहाँ पर पहुंचना है। और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना के साथ ही यहाँ पर पहुंचना है। और एडमिट कार्ड का मतलब ही यही होता है कि जब एडमिट कार्ड पहले मिल जाए, न सिर्फ उसके साथ एंट्री बल्कि उसमें जो दिशा निर्देश है उनको बच्चे आराम से पढ़ ले और उसी के साथ यहाँ पर पहुंचे, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में किसी तरह की जो परीक्षा प्रभारी उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना आए और स्कूल प्रशासन को भी किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, इसीलिए डिम्पल, जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फॉलो कर लेना चाहिए। लेकिन डिम्पल, ये परीक्षा सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं होती है, उनके पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि उनको भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। बच्चों को जल्दी उठाने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने को लेकर, साथ ही बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, ये भी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। तो कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि एग्जाम बच्चों का नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं एक तरह का एग्जाम होता है। देखिए, बिल्कुल तो सही कहा आपने कि सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि अभिभावकों का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि बोर्ड परीक्षाओं का प्रेशर को बच्चे इस तरीके से लेते हैं कि कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर इसके रिजल्ट के बाद भी और उससे पहले भी। तैयारी कैसी है, और आपने देखा होगा जब भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं बच्चे, तो अगर किसी और के हाथ में किताब दिखती है तो उनके दिमाग में भी वो टेंशन होने लग जाती है कि शायद हमने पढ़ाई नहीं करी, और जैसे वो बुक उठाने लगते हैं। तो ये स्थिति जैसे ही परीक्षाएं नजदीक आती है, स्थिति बरकरार रहती है। और ये भी कहा गया कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा हालांकि पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन राजस्थान बोर्ड को टफ माना गया है सीबीएसई के मुकाबले। तो ऐसे में बच्चों की जो तैयारी होती है उस पर भी निर्भर करता है कि कैसी है। और आगे से, क्योंकि यही वो कड़ी है, चाहे 10वीं हो 12वीं हो, हालांकि दोनों ही बोर्ड परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन 12वीं का बोर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही 12वीं की परीक्षाएं खत्म होती है उसके बाद से जो बच्चे का करियर पॉइंट है वो शुरू हो जाता है। उसी के बाद से बच्चे तलाशना शुरू कर देते हैं कि आखिर कौन सी फील्ड में उनको जाना है, क्या स्ट्रीम है, आगे जो स्ट्रीम उन्होंने ली है उसमें कहाँ उनको करियर बनाना है। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो बच्चों की पूरी हो और किसी तरह की, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती भी हो जाती है क्योंकि बच्चे हैं, यही जो भविष्य होते हैं देश का। तो ऐसे में इनकी परीक्षाएं किसी तरीके से खराब ना हो, किसी तरह की कोई नकल ना हो और कोई लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए, इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन। और जो बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है उसके जरिए सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई चिंता फिक्र की बात नहीं हो। और बाकी चीजें जो निर्भर करती है परीक्षा प्रभारियों पर करती है, स्कूल प्रशासन पर करती है, जो कि वहां पर पर्यवेक्षक होते हैं, ताकि वो देखते रहें कि किसी तरह की चीटिंग बच्चे नहीं कर रहे हो। वैसे अमूमन ऐसा नहीं देखा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आई हुई है। अब बिल्कुल डिम्पल, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शिव प्रकाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शिव प्रकाश, जब पहले आपसे बात कर रहे थे तो बच्चे जो है वो एंट्री ले रहे थे, क्या अभी भी बच्चों को एंट्री यहाँ पर दी जा रही? क्योंकि 8:10 का लगभग समय हो चुका है और बात ये सामने आ रही थी कि आधे एक घंटे पहले जो है वो एंट्री यहाँ पर लेनी होगी। जी, अभी भी परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र प्रवेश है वो चल रहा है। हालांकि 8 बजे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन 8:30 तक यह परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो किया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे जयपुर से भी साथ रिपोर्टर बता रहे थे कि इतनी ज्यादा सख्ती यहाँ जो नहीं होती जिस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में होती है। अगर बच्चा कोई 2, 4, 5 मिनट लेट भी आएगा तो उसको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि उनके करियर की एक शुरुआत है। तो अभी भी परीक्षा केंद्र में आप देख सकते हैं कि बाहर जो रोल नंबर की जो सीट लगी है वहाँ अपने रोल नंबर और जो परीक्षा कक्ष का नंबर है वो देखा जा रहा है और उसके बाद परीक्षा केंद्र में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, ताकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अभिभावक खुद यहाँ अपनी उपस्थिति में बच्चों को सारी जो प्रक्रिया है वो समझा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास दे रहे हैं कि यह करियर की एक शुरुआत है। तो आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें, जो पूरे वर्ष पर आपने तैयारी की है उसी को ध्यान में रखते हुए एक परीक्षा दें। तो कुल मिला के अभिभावकों का जो आत्मविश्वास यहाँ दिया जा रहा है वो बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कुछ ही देर बाद जब ये परीक्षा शुरू होगी तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बच्चों ने जिस तरह से पूरे वर्ष भर तैयारी की है उसी अनुरूप पेपर आएगा और उनके परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो आप अभी भी प्रवेश
जो है वो चल रहा है और लगभग 20 मिनट तक ये प्रवेश प्रक्रिया वो चलने वाली है। बिल्कुल शिव प्रकाश, तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो एंट्री है वो अभी भी स्टूडेंट्स को दी जा रही है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें कि किस तरह से एडमिट कार्ड की चेकिंग यहाँ पर हो रही है, क्या अंदर ही जाके चेकिंग होगी या फिर बाहर भी कोई है जो एडमिट कार्ड को चेक कर रहा है, उसको लेकर क्या प्रोटोकॉल? जी, बाहर किसी प्रकार की कोई एडमिट कार्ड की जांच नहीं हो रही है क्योंकि इतनी अधिक सख्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह नहीं है, क्योंकि बच्चों में कहीं न कहीं अगर बहुत ज्यादा सख्ती की जाएगी तो उनके मन में भी कहीं न कहीं डर ऐसा उत्पन्न हो जाएगा तो वो परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। इसलिए यहाँ हालांकि परीक्षा केंद्र के बाहर कोई प्रकार की जांच नहीं हो रही, लेकिन निश्चित रूप से जब परीक्षा केंद्र के भीतर वो जाएंगे, परीक्षा कक्ष में बैठेंगे तो वहाँ जो विजिलेटर है वो उसका प्रवेश पत्र जांच करेगा। उसके बाद उनकी अटेंडेंस सीट में हस्ताक्षर लिए जाएंगे, फोटो से मिलान किया जाएगा ताकि उनकी उपस्थिति वो सुनिश्चित की जा सके। परीक्षा केंद्र के बाहर किसी प्रकार की जो जांच की है वो व्यवस्था फिलहाल यहाँ नजर नहीं आ रही है और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में अगर कोई डर होता है तो वो अपना पेपर है वो उस तरीके से नहीं दे पाते जिस तरीके से वो देना चाहते, इसलिए यहाँ बाहर इतनी अधिक सख्ती नजर नहीं आ रही है। ठीक है शिव प्रकाश, बने रहेगा, जानकारी लेते रहेंगे। डिंपल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डिंपल, इस परीक्षा की अगर बात करें, क्योंकि 10th और 12th की एग्जाम और साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो 12th का है, और अगर बात करें 10th की तो आज उनका इंग्लिश का एग्जाम है। दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज से इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। डिंपल, हम चाहेंगे कि कुछ और तस्वीरें भी आप दिखाएं और ये दिखाएं कि बच्चे कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने एग्जाम को लेकर। देखिए बिल्कुल इंदु, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट अगर आप बात करें, क्योंकि साइकोलॉजी की अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा नहीं है तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, लेकिन अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें तो मेन सब्जेक्ट में आता है और ऐसे बच्चों पे प्रेशर भी बना रहता है। और राजस्थान बोर्ड की अगर बात करें तो हमेशा चाहे सीबीएसई के मुकाबले हो तो उतना ज्यादा सरल नहीं आता है जितना सीबीएसई परीक्षाओं में आता है, इसलिए राजस्थान बोर्ड को हमेशा से टफ माना गया है। तो इंग्लिश का पेपर तो मैं कहूंगी जो 10वीं का इम्तिहान है वो ज्यादा कठिन होगा 12th के, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या ये कह सकते हैं जो चॉइस के सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में उतनी ज्यादा मेहनत बच्चों को नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन बच्चों में बनी रहती है। और जैसा कि जोधपुर से शिव प्रकाश जी ने बताया कि किस तरीके से जो सख्ती है भर्ती परीक्षाओं के मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर अगर पहले ही जैसे बच्चे आएंगे, और देखिए बच्चे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड पहले से स्कूल की तरफ से हर पूरी चेकिंग के बाद जारी होते हैं, उन एडमिट कार्ड का मिलान यहाँ पर किया जाता है, बाहर रोल नंबर का जो है लगा रखा है यहाँ पर कि कौन सा रोल नंबर है, उसके बाद चेकिंग के बाद उनको भेजा जाएगा अंदर। परीक्षा केंद्र पर अंदर जाते ही उनको अपनी सीट पर बैठाया जाएगा, उनकी उपस्थिति जैसे बताया गया है कि उपस्थिति के लिए उनके जो अटेंडेंस पे हस्ताक्षर है वो लिए जाएंगे, और उसके बाद जो कि उनकी परीक्षा है वो शुरू होगी, उनको पेपर दिए जाएंगे और उसके बाद परीक्षा शुरू होगी। और देखिए बोर्ड परीक्षा है वो परीक्षाएं होती है जिसको लेकर मैंने पहले भी बताया कि बच्चों के मन में डर काफी होता है, तो इस डर को कहीं इससे भी ज्यादा और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि बच्चे पहले से ही बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं, और सबके दिमाग में, बच्चों में उतना ज्यादा कंपटीशन होता है उतना ज्यादा युवाओं में नहीं होता। युवाओं को अपने इंडिविजुअली होता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि वो मुझसे ज्यादा आगे ना आ जाए, उसको लेकर भी वो चिंता बनी रहती है, और उसके साथ ही वो पूरे वर्ष भर तैयारी भी उसको लेकर ही करते हैं। तो ऐसे में बोर्ड परीक्षा है वो परीक्षाएं जो साल के एंड में अब होने वाली है, और इसके बाद जो बच्चों का करियर शुरू होगा। और देखिए स्कूल प्रशासन हो, परीक्षा प्रभारी, उन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि किसी तरह की चीटिंग यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वो पहले ही रखवा दिए गए थे पूरी सुरक्षा जांच के साथ। तो ऐसे में पूरी जो कंट्रोल रूम है बोर्ड कार्यालय में जो स्थापित किया गया है उसके अंदर पूरी निगरानी रखी जाएगी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, और जो ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है या ज्यादा अति संवेदनशील केंद्र है उन पर बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। पुलिस जवान भी वहां पर तैनात रहेंगे ताकि बाहर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और 11:15 बजे के लगभग जो पेपर है ये छूटेगा, और उससे पहले जो बच्चे हैं वो केंद्र नहीं छोड़ सकेंगे, इसके बाद ही उनको केंद्र छोड़ने की अनुमति है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इंदु कि बच्चों की जो परीक्षा है वो वाकई अभिभावकों की परीक्षा है, और इसे पूरी तरीके से सफल रूप से ये कंप्लीट हो, पूर्ण हो, इसको लेकर स्कूल प्रशासन, परीक्षा प्रभारी, अभिभावक और पूरा ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग है इसको लेकर मुस्तैद है, ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं आए। बिल्कुल डिंपल, बहुत शुक्रिया डिंपल जानकारी के लिए। शिव प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया, तस्वीरें भी आपने दिखाई और ये समझाया कि किस तरह से यहाँ पे जो है स्टूडेंट एग्जाम देने पहुंच रही हैं। 10वीं की अगर बात करें तो अंग्रेजी विषय का जो एग्जाम है वो यहाँ पर है, और साइकोलॉजी का पेपर देने पहुंचे हैं 12th के स्टूडेंट।